नमस्कार, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कुंडली के अंदर जान सकते हो कि आपका विवाह है वो किस दिशा के अंदर होगा। अब कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के या कोई जातिका या जातक की 3 या 2 रिश्ते एक साथ आ जाते हैं, तो उनको कन्फ्यूजन बन जाता है कि कौन सा रिश्ता करना चाहिए और कौन से रिश्ते को मना करना चाहिए। या कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्ति रिश्ते आते हैं लेकिन कन्फर्म नहीं हो पाते हैं। तो उस विषय के अंदर अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है तो ज्योतिष आपकी भरपूर मदद कर सकती है ये जानने के लिए कि आपका रिश्ता या आपका ससुराल है कौन सी दिशा के अंदर होगा। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने ससुराल की दिशा या अपने विवाह है वो किस दिशा के अंदर होगा, ये अपनी कुंडली के माध्यम से पहले से जान सकते हैं, ताकि भविष्य के अंदर बनने वाली कन्फ्यूजन को वो दूर कर सकें और एक निश्चिंत होकर अपना डिसीजन है वो विवाह के प्रति ले सकें। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको ज्योतिष से और वास्तु से संबंधित बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियाँ मैं यहाँ उपलब्ध करवाता हूँ। तो शुरू करते हैं कि अगर मैं प्रारंभिक तौर पे आपको 4 नियम ऐसे बताऊँगा जिससे आप अपनी कुंडली के माध्यम से या अपनी कुंडली के ऊपर लागू करके भी देख सकते हैं और अपनी होने वाले विवाह या जिनका विवाह हो चुका है वो भी अपनी ससुराल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विवाह के लिए सप्तम भाव और द्वितीय भाव की यानी दूसरे भाव की और सप्तम भाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सप्तम भाव विवाहिक स्थान होता है, पत्नी का स्थान होता है, वहीं दूसरा स्थान है वो परिवार कुटुंब वृद्धि का स्थान होता है। अष्टम भाव से ससुराल देखा जाता है या ससुराल का परिवार कुटुंब है वो देखा जाता है। तो विवाहिक जीवन के लिए अपन को द्वितीय भाव की और सप्तम भाव की गणना करनी बेहद आवश्यक है। इसके बिना आप विवाहिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसकी गणना करने के उपरांत ही आप विवाहिक जीवन के किसी निर्णय के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो विवाहिक जीवन के लिए और विवाहिक रिश्ते के लिए सप्तम भाव और सप्तमेश यानी सप्तम भाव का जो स्वामी बनता है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर आपको जाननी है कि आपका विवाह किस दिशा के अंदर होगा, उसके लिए आपको पहले 12 राशियां जो 12 राशियां होती है मेष से लेके मीन पर्यंत जो राशियां होती है उनकी दिशाओं का ज्ञान होना आपको परम आवश्यक है। फिर जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों की दिशा आदि का ज्ञान भी आपको होना आवश्यक है। और ग्रहों की दिशा यानी कौन से ग्रह है किस दिशा का स्वामी है उसका भी ज्ञान आपको आवश्यक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं मैं कि सूर्य है, सूर्य की दिशा है वो पूर्व होती है। शनि ग्रह है, शनि की दिशा है वो पश्चिम मानी जाती है। तो इस तरह प्रत्येक ग्रह की अपनी अपनी दिशाएं हैं। गुरु की ईशान दिशा होती है और शुक्र की आग्नेय कोण होती है, राहु की नैऋत्य कोण होती है, बुध की उत्तर दिशा होती है। इस तरह आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद आप अपनी कुंडली की गणना करके विवाह आदि का स्थान है वो निर्धारित कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला नियम ये है कि अगर पुरुष की कुंडली है तो उसके अंदर शुक्र की स्थिति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर महिला की कुंडली है तो उसके अंदर मंगल की स्थिति है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र विवाहिक जीवन का पत्नी का कारक होता है और महिला की कुंडली के अंदर मंगल है वो वैवाहिक जीवन और पति का कारक होता है। तो पुरुष की कुंडली में शुक्र और महिला की कुंडली के अंदर मंगल। तो पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र जिस राशि के अंदर बैठा हो और उस राशि की जो दिशा होती है या जिस दिशा की स्वामी वो राशि होती है उस दिशा के अंदर विवाह होने का प्रबल योग बनता है। या सप्तम भाव का स्वामी यानी कि
यहाँ पे कुंडली में सप्तम भाव यानी ये वृषभ राशि पड़ रही है, 2 नंबर जो राशि है ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि का स्वामी है वो शुक्र बनता है। अब शुक्र जिस राशि के अंदर बैठा होगा उस राशि की दिशा के अंदर वो विवाह करवाने के चेष्टा करेगा, 1 नंबर रूल। दूसरा रूल क्या है कि सप्तम भाव के अंदर जो ग्रह बैठा हुआ हो, जैसे यहाँ पे सप्तम भाव के अंदर गुरु बैठा हुआ है, तो जो ग्रह बैठा हुआ होगा उस ग्रह की दिशा के अंदर विवाह करवाने की चेष्टा करेगा। जैसे कि इस कुंडली के अंदर गुरु बैठा है तो गुरु की ईशान दिशा है यानी उत्तर और पूर्व के मध्य की जो दिशा है उसके अंदर उसका जो स्वामी बनता है वो गुरु बनता है। तो इस कुंडली में गुरु है वो अपनी दिशा के अंदर विवाह करवाने की यानी ईशान दिशा के अंदर विवाह करवाने की प्रबल कोशिश करेगा। तीसरी चीज कि सप्तम भाव पे जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या एक से अधिक ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो या एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो वो ग्रह जिस राशि के अंदर बैठा हुआ हो, मान लो यहाँ पे बुध है लगन के अंदर बैठा हुआ हो और बुध की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही हो एग्जाम्पल के तौर पे, तो बुध मान लो वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ हो, तो वृश्चिक राशि की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है और बुध की भी दिशा है वो उत्तर दिशा होती है, तो निश्चित तौर पे वो उत्तर की दिशा के अंदर विवाह करवाने की चेष्टा करेगा। अब अगर सप्तम भाव का स्वामी यानी जो वैवाहिक जीवन का या पत्नी का जो कारक होता है, सप्तम भाव का स्वामी वो अलग अलग लगन के अनुसार कोई भी हो सकता है। जैसे तुला लगन के अंदर मेष है वो मंगल है वो सप्तम भाव का स्वामी होगा। मान लो कि मेष लगन है तो तुला राशि सप्तम भाव के अंदर पड़ेगी तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होगा। तो जो सप्तम भाव का स्वामी हो वो जिस नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ हो उस नक्षत्र की जो दिशा होगी उसके अंदर विवाह करवाने की प्रबल संभावना बनेगी। तो ये 4 महत्वपूर्ण रूल है। शुक्र जिस राशि के अंदर बैठा हो पुरुष की कुंडली में उस दिशा के अंदर विवाह करवाएगा, या महिला की कुंडली है तो उसमें मंगल है वो जिस राशि के अंदर बैठा होगा उस राशि की दिशा के अंदर विवाह करवाने की चेष्टा करेगा। सप्तम भाव का स्वामी जिस राशि के अंदर बैठा होगा उस राशि की दिशा के अंदर विवाह होगा। सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी जिस नक्षत्र के अंदर होगा उस नक्षत्र की दिशा के अंदर विवाह करवाने की चेष्टा करेगा, या सप्तम भाव के अंदर जो ग्रह बैठा होगा वो अपनी दिशा के अंदर विवाह करवाने की चेष्टा करेगा, या सप्तम भाव के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि बन रही हो वो ग्रह जिस राशि के अंदर बैठा हुआ होगा उस राशि की दिशा के अंदर विवाह करवाने की चेष्टा करेगा। तो यहाँ पे ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र सप्तम भाव का स्वामी होके वृश्चिक राशि के अंदर बैठ गया, वृश्चिक राशि की दिशा होती है उत्तर, तो यहाँ पे ये प्रबल संभावना बन रही है कि उत्तर दिशा के अंदर विवाह करवाने की सप्तमेश है वो कोशिश करेगा। फिर सप्तम भाव के अंदर गुरु बैठा हुआ है यानी गुरु की जो दिशा है वो ईशान कोण होगी, तो यहाँ पे गुरु और शुक्र दोनों का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है। गुरु सप्तम भाव के अंदर बैठ के ईशान दिशा के अंदर करवाने की कोशिश करेगा और शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है जो वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है वो भी उत्तर दिशा की राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो उत्तर यानी कि इस जातक जिसकी भी ये कुंडली होगी उस जातक का विवाह है उत्तर और ईशान दिशा के अंदर होने की प्रबल संभावना बनेगी, यानी उत्तर से लेके ईशान के बीच में उस दिशा के अंदर जातक का विवाह होगा। इस कुंडली के अंदर अपन ये निश्चित या ये गणना करके अपन कॉन्फिडेंस से अगले को बोल सकते हैं कि भाई आपका विवाह है वो उत्तर और ईशान दिशा के मध्य आपका विवाह होगा। तो ये तो थी विवाह की या ससुराल की दिशा जानने का वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं कि विवाह कौन से वर्ष के अंदर होगा या विवाह है वो कितनी दूरी पे होगा, अपने गांव में होगा या 20-50 किलोमीटर की दूरी के अंदर होगा या 200-300 किलोमीटर की दूरी के अंदर होगा, तो ज्योतिष के अंदर वो कौन से रूल नियम हैं, कौन सी वो स्थिति है जिसके गणना करके आप जान सकते हैं कि विवाह कब होगा, कौन से साल के अंदर, कौन से महीने के अंदर आपका विवाह होगा
और विवाह कितनी दूर होगा, विवाह कौन सी दिशा के अंदर होगा, ये सभी सवालों के जवाब आप ज्योतिष के अंदर आसानी से पा सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्योतिष और वास्तु की बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियाँ पाने के लिए जुड़े रहिए, एक्टिव रहिए। नमस्कार, हर हर महादेव।